Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So in today's video, we will discuss some very important questions of research aptitude for upcoming exam of NTA UGC NET. So let's get started. So the first question is that in which of the following reporting format is formally prescribed, यानी कि ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है इसमें से किस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी कि पहले से ही निर्धारित होता है। सो हमारी ऑप्शंस है, फर्स्ट वन इज़ डॉक्टरल लेवल थीसिस, सेकंड ऑप्शन इज़ दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, थर्ड ऑप्शन इज़ दैट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड द लास्ट वन इज़ सिम्पोजिया। तो जो डॉक्टर लेवल के थीसिस होते हैं इनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थीसिस में, सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर हम लोग लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उस टॉपिक के ऊपर डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम लोग फाइंडिंग निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं उस डेटा से जो हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है और सबसे लास्ट पे हम लोगों ने जो भी बुक्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह यूज़ किए होते हैं उनकी रेफरेंसेस जो हैं वो देते हैं। सो इसलिए जो डॉक्टर लेवल के थीसिस होते हैं उनका जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी कि निर्धारित हुआ होता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने अपना जो थीसिस है उसको लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, सो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सो ये जो क्वेश्चन है इस बार भी NTA नेट में पूछा गया था। सो इसमें हमें ये पूछा गया है कि एक्शन रिसर्च के का सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है। सो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, आफ्टर दैट प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, आफ्टर दैट सी ऑप्शन इज़ दैट plan, reflect, observe and act, and the last one is that act, observe, plan and reflect. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। सो एक्शन रिसर्च एक ऐसी टाइप के रिसर्च है जिसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को इमिडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग अपना लेक्चर दे रहे हो क्लास में, आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट ने कोई भी शरारत की है तो आप इमिडिएटली उसका जो सोल्यूशन है वो दोगे, यानी कि आप लोग उसी टाइम उस बच्चे को क्लास से निकालोगे ताकि दूसरे बच्चे उस बच्चे की वजह से डिस्टर्ब ना हो। सो ये होती है एक्शन रिसर्च, जहाँ पे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का इमिडिएटली जो सोल्यूशन है उसको निकालते हैं। सो एक्शन रिसर्च के जो स्टेप्स है वो होते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम लोग एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है और इसके साथ साथ जो एक्शन रिसर्च है उसको साइक्लिकल रिसर्च भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है रिसर्च की। सो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा इट्स अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट एम्स एट फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, रिसर्च करके हम लोग कुछ नई इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड कंसेप्ट, रिसर्च हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग कुछ नए कंसेप्ट कुछ नई थ्योरीज़ को फॉर्मुलेट कर सकें, बना सकें। और लास्ट में ये है इट इज़ लिमिटेड टू एकेडमिक डोमेन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रिसर्च है वो सिर्फ एकेडमिक डोमेन के लिए हेल्पफुल नहीं होती बल्कि ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डोमेन के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होती है। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है दिस वन इज़ इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड इज़ नोन एज, यानी वो वाला वेरिएबल जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं यानी कि चेंज करते हैं उसको क्या बोला जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल, next one is control variable, next one is dependent variable and the last one is independent variable. So manipulated variable एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और दूसरा हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कोई भी पेशेंट आया है डॉक्टर के पास जिसको कि फ़ीवर है, तो उस पेशेंट को डॉक्टर क्या करेगा, एक मेडिसिन देगा। सो अगर उस मेडिसिन से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो डॉक्टर क्या करेगा, उस मेडिसिन को चेंज करने की कोशिश करेगा, ना कि पेशेंट को। सो यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है मेडिसिन और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमारा पेशेंट। यानी कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मेडिसिन की वजह से पेशेंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो डॉक्टर क्या करेगा, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि मेडिसिन को चेंज करने की कोशिश करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।